गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने रेशनलाइज करना सीखा था, नंबर के डिनोमिनेटर को किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। कि आज हम कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड रूल्स हैं वो करेंगे। ओके, सो अगर ए कोई नंबर है, ए एंड बी कोई रियल नंबर है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, और एम और एन क्या है, ये भी कोई रेशनल नंबर है, इनकी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं, कुछ भी हो सकती है। ओके, सो अगर ए की पावर एम है, मतलब बेस क्या है ए और पावर क्या है एम, और इसका मल्टीप्लाई हम सेम बेस मतलब ए की पावर एन से कर रहे हैं, जिसमें पावर्स डिफरेंट हैं और बेस सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेस तो सेम रहेगा और पावर्स क्या होती है प्लस हो जाती हैं। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। पावर्स क्या होती है प्लस हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है दो सेम बेस के नंबर्स का जिनकी पावर्स क्या हैं डिफरेंट हैं, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं और बेस वही रहता है। अगर डिवाइड होता है तो बेस वही रहता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मल्टीप्लाई मीन्स पावर्स के ऊपर पावर लगी होती है, पावर्स की पावर ए की पावर एम की होल पावर एन, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर। और अगर डिफरेंट डिफरेंट बेस के दो नंबर हैं, ए की पावर एम और बी की पावर एन, बट पावर सेम है, तो ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वही रहती है। क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 64। ओके, 64 की पावर 1/2। ओके, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि 64 को, इसकी होल पावर 1/2। अब देखिए, यूजिंग ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम एन। क्लियर। सो ये बन जाएगा, ए क्या है इसमें 2, एम क्या है 6, एन क्या है 1/2। सो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 6 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 3 जा 6, 3। क्लियर। क्लियर। बेस ले लिया, इसे भी पावर्स की फॉर्म में लिख लिया और इसके बाद इसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए, यह है 32 की पावर 1/5। सो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और ये 1/5। सेम यूजिंग ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम एन, तो यहाँ पे ए क्या है 2, एम क्या है 5 और एन क्या है 1/5। सो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। सो 5 से 5 क्रॉस हो गया, कट गया, ये हो गया 2 की पावर 1 मीन्स 2। क्लियर। नेक्स्ट 1/25 की पावर 3। सो वी ऑल नो 5 की पावर 25 क्या होता है, 5 की पावर 5 5 जा 25 और 125, बताओ 5 की पावर 3। ओके, 1/3। सो सेम यूजिंग ए की पावर एम की होल पावर एन, क्या होता है ये ए की पावर एम एन, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, राइट। बिकम 5 की पावर 1 मीन्स 1। क्लियर। सो 5 की पावर 1 मीन्स 5 आंसर। क्लियर। ओके, नाउ हियर इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 देन होल पावर 3/2। सेम ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम एन। क्लियर। सो ए क्या है यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3/2। सो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 इज आंसर। चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, सो आंसर इज 8। ओके, सो चाहो तो लिख दो यहाँ पे आंसर इज 8। फिर 2 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ 3 जा 9 3 जा 27।
तो आंसर इज 27. ओके हियर. फिर 32 है, सेम करना है. इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और 2/5. सो यूजिंग a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर mn. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5. सो देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10. सो 2 की पावर 2. समझ आ रहा है? या फिर ऐसे सोच लो 5 से 5 कट गया, 2 बचा. सो 2 की पावर 2 बिकम 4. क्लियर? 16 की पावर 3/4. सो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4. एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चन हैं सारे. a की पावर mn. ओके, सो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू. ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं. 4 से 4 कट कर दो तो 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. 8 क्या आ गया? आंसर आ गया. क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 की पावर 1/3. लेकिन क्या है? माइनस का साइन है, माइनस के 1/3. ओके, सो हम लिख सकते हैं सिर्फ 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3. क्लियर? आप देखिए सेम यूजिंग a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n. सो 5 की पावर 3 इंटू -1/3. अब 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा? 5 की पावर -1. 5 की पावर -1 का मतलब है 5 का ये क्या है? रेसिप्रोकल. तो इसे लिख सकते हैं 1/5. ये पता नहीं आपको मतलब ये है एक 8th क्लास में होता है. a की पावर -1 इक्वल टू 1/a. तो 5 की पावर -1 इक्वल टू 1/5. ओके, सो आंसर इज 1/5. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए ये क्या है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5. बेस सेम है mn. सो यूजिंग a की पावर m इंटू a की पावर n. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं. इट बिकम a की पावर m प्लस n. ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है? 2. m क्या है? 2/3 प्लस n क्या है? 1/5. क्लियर? आप जब इसे प्लस करेंगे तो 2 की पावर, आप देखो एलसीएम भी लेना पड़ेगा, राइट? 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम हो जाएगा 15. 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा और यहाँ पे 3. सो ये बन जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3/15 मीन्स 2 की पावर क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7. ओके, सो टू टाइप से कर सकते हैं इसे यूजिंग सेम. ये क्या है? 1. ये क्या है? 3. 3 की पावर क्या है? 7. इसकी पावर क्या है? 7. ओके, अब यहाँ से देखिए a/b की होल पावर m है, देन a की पावर m और b की पावर m. क्लियर? अगर a/b की पावर m है तो इसका मतलब ये होता है a की पावर m और b की पावर m. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है,
तो ये क्या हो जाएगा, यूजिंग ये वाला फार्मूला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7, यही हो जाएगा ना, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे 3 की पावर 7, 1 की पावर 7 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7, तो इसमें फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही जो अब तक कहते हुए आ रहे हैं, ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम एन, सो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, सो 1/3 की पावर 21, क्लियर। पहले हमने ये फार्मूला यूज किया, पावर को हमने अलग अलग लिखा, न्यूमरेटर पे अलग लगाया, डिनोमिनेटर पे अलग लगाया, देन डिनोमिनेटर क्या बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया, तो डिनोमिनेटर में हमने ये वाला फार्मूला फिट कर दिया, क्लियर। ओके, सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज यस, सो देखो हियर बेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट, सो यूजिंग देखते ही, अगर प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, क्लियर। सो ए क्या है यहाँ पे 11 है ना, सो 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, क्लियर। m माइनस एन, एम ये है 1/2, एन क्या है 1/4, माइनस कर देंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अलग से मैं लेके दिखा देती हूँ, एलसीएम क्या रहेगा 4, राइट, सो 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 1, 4 1 ज़ा 4, 2 माइनस 1, सो इसे लिख देंगे 11 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 में से बन गया तो 1/4, सो 11 की पावर 1/4 आंसर आ गया। वैसे भी देखो ये क्या है, हाफ है, ये 1/4 है, हाफ में से 1/4 जाएगा तो 1/4 ही आएगा, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज यूजिंग, देखते ही पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या पावर सेम है बट बेस आर डिफरेंट, सो कौन सा फॉर्मूला था, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ए इंटू बी की होल पावर एम, प्रैक्टिस करने से ये फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, देखते ही पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है 7, बी क्या है 8, एम क्या है 1/2, ठीक है, सो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1/2, सो 7 8 जा 56 1/2, क्लियर, सो दिस इज आंसर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है नंबर सिस्टम, और इसमें अभी अभी नई बुक तो नहीं है ये, लेकिन हाँ अगर आती है, अगर कोई और टॉपिक रहता है तो उससे बाद में स्टार्ट कर लेंगे, अभी हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो रिवाइज दिस ऑल क्वेश्चंस, थैंक यू।